नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे अगले पार्ट में हम बात करते हैं आपके पास जो कोल्ट है, जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी जो आपने रिसेंटली उसको लिया है जी, वो उसके ये उसके इसका बारे नाम में दलसंगार है जी। जी। दलसंगार ये जब 6 महीने का था जब अपने पास आया हम्म। और आज ये 15 से 16 महीने का हो गया जी। जी। और इसकी बाप की बात करें तो ये पंजाब में जो है नवाब अस्सी कला में राजेंद्र जी गरेवाल नवाब। जी, नवाब कौन से घोड़े का हो गया? रत्नाकर का डायरेक्ट रत्नाकर का नवाब, और जी। नवाब से ये बच्चा दलसंगार। ठीक है जी। तो माँ साइड से इसको माँ इसकी पारसमणि है जी। पारसमणि। जी, पारसमणि है अलीशान पंजाब। अच्छा 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 अच्छा। लेजेंड स्टेलियन था, बहुत अच्छा स्टेलियन। ओके। और अलीशान पंजाब के नाम उसकी उसकी घोड़ी उसकी उसकी माँ है। उस माँ की हाइट लगभग कितनी? माँ की हाइट 64 प्लस होगी भाई। 64 जी, लगभग जी। होगी। तो घोड़ों में बच्चे लेते लेते या घोड़ों को रखते रखते पालन पोषण करते करते उतना एक्सपीरियंस और उतना अनुभव कहीं ना कहीं हो गया है कि कैसा बच्चा आपको खरीदना है, ठीक है, जी, कैसा जी। बच्चा आपको अपने फार्म पे स्टेलियन ये बनाने के लिए परख रखना है। हमारे पिताजी की है ओके। जी। तो इस बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं या उन्हीं से बात की जाए? नहीं, उनकी परख तो वो ही बता सकते हैं। जी जी जी। लेकिन नहीं, जैसे आपको कभी जैसे डिस्कशन हुआ हो, पिताजी के साथ बैठे हो, जैसे होता है घर में हम बैठते हैं बात करते हैं, जी। तो आपको उस तरह का अनुभव कभी हुआ हो कि ये बच्चा लेने का कारण क्या रहा? ज्यादा वो फोकस करते हैं उसकी माँ और बाप पे, उसकी पेडिग्री पे। पेडिग्री पे। जी, पेडिग्री पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। जी जी जी। जी। इट्स नॉट अबाउट मार्किंग के बारे में नहीं है कि मार्किंग पंच कल्याण होनी चाहिए वो या ऐसा होना नहीं चाहिए रखते, या वैसा होना चाहिए, वो मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखते। पेडिग्री पेडिग्री अच्छी अच्छी होनी होनी चाहिए, बच्चा चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। सुंदर दिखना चाहिए। जी उसके जी कट जी। पॉइंट तो क्या है? 5 महीने का बच्चा खरीदने का मकसद कहीं ना कहीं ये, मतलब ये कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग जो नए लोग हैं और जो जिनको इतना अच्छा अनुभव नहीं है, तो वो क्या देखें बच्चे खरीदते समय खास ये तौर पे? शुरुआत है पापा जी का एक चीज है जी कि ये जब जन्म होता है जब से उसको देखते रहते हैं जी जी ये जी क्या बनेगा, ये आगे क्या बनेगा, धीरे 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 धीरे। जी 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 जैसे दिलदार भी था जी जो अपने पास देवली का है, जी। तो इसका भी धीरे धीरे ये जब जन्म हुआ फिर देखा, फिर 2 महीने बाद उसके देखा। पुराने रिजल्ट्स भी उसके पेरेंट्स के, यानी कि उन्हीं घोड़ों के, घोड़े घोड़ियों के पुराने रिजल्ट्स भी देखे होंगे। जी जी, और उसको भी देखते हैं। जैसे ये बच्चा है, ये 2 महीने के बाद कैसा चेंज हुआ, 4 महीने के बाद कैसा है। जी 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 जी। ये तो बचपन से नजर रखी जाती है, बचपन से ही इसमें और नजर रखी जब जाती जब है जब से घोड़ा घोड़ी पे छूटता तब से नजर रखी जाती है कि क्या होने वाला क्या है, होने वाला है। नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके 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 ओके। तो अभी हम दलसिंगार, अच्छा दलसिंगार शायद एक पहले भी एक फेमस घोड़ा रहा है। बहुत फेमस घोड़ा रहा है, वो भी अपने पास से गया है। दलसिंगार भी अपने, वो उसकी क्या लाइन रही थी? वो भी अलीशान का ही था, आलीशान लाइन से था। जी, और जी। ये दलसिंगार जो है रत्नाकर लाइन से। रत्नाकर लाइन का। तो ओके। वो भी मेरे से गया है और पापा जी ने सेल किया है। बाबा जी है जी पंजाब में जी 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 जी। उनको। बाबा जोरा सिंह, क्या नाम है उनका? हाँ, जिनके पास पटवारी घोड़ा है। पटवारी घोड़ा है। ओके ओके जी, ओके ओके। उनके पास ही दलसंगार था, वो भी रिलायंस में है। अभी रिलायंस में है जी। तो अब दूसरा दलसंगार अपने पास। दलसिंगार अपने पास है। जी। ओके ओके ओके। तो ये इस बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? इससे बहुत ज्यादा है जी, इससे बहुत और ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियन बनाएंगे इसको। मतलब आप पहला आपका दिलशान, उसके बाद ये भी हमारा एक ड्रीम बोल सकते हैं, ड्रीम हॉर्स है। दिलदार, उसके बाद ये। जी, तो अब इस, मैं जहाँ तक आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, आपका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है इसके साथ में, मतलब इसके साथ में बहुत अटैचमेंट रहता है आपका, आपके वीडियोस में। तो क्या इसकी, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं इसकी आप? अगर कोई जैसे कोई मांगेगा इसको कि भैया हमारे फार्म पे होना चाहिए ये बच्चा, तो क्या दे देंगे इसको? अभी तो कोई मूड नहीं है जी, फिलहाल कोई मूड हाँ नहीं? नहीं, अभी तो देखो स्टेलियन बनाने के लिए लेके आए हैं। अच्छा, स्टेलियन बनाने के लिए लेके आए कि बाद में आगे क्या होता है। तीसरी एक ब्लड लाइन का स्टेलियन हमारे पास होना चाहिए, उस हिसाब से, उस भाव से लेके अभी देखो अलग अलग ब्लड लाइन का भी घोड़ा होना चाहिए। जी 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 जी। तो अभी ये किस एज में है ये घोड़ा? ये 15 साढ़े 15 महीने का हो गया अभी। 15 साढ़े 15 महीने का है ये। ओके। और अभी कितनी हाइट लगभग होगी उसकी? 61 से थोड़ा सा कम है, 60 प्लस बोल सकते हैं। 15 महीने में एक सेट हो गया है जी। लगभग। तो और आगे जैसे आजकल हाइट का क्रेज है, इसलिए हाइट की बात की जा रही है कि कितना हाइट का ये लगभग हो जाएगा, अनुमानतः? अनुमान ही लगा सकते हैं, बाकी तो ईश्वर के हाथ में होता है। देखो 65 तक तो जाना चाहिए। 65 तक की कोशिश की जाएगी, मतलब जी बिल्कुल। नेचुरल हो गया तो ठीक है, नहीं तो खींचा जाएगा। नहीं नहीं, वो तो देखो भगवान के हाथ में है, ईश्वर अपन के तो हाथ मेहनत कर सकते हैं। जी जी जी।
अनुभव भी हो गया है आपको, आपके पिताश्री को काफ़ी, कि बस किस तरह से घोड़ों की हाइट बढ़ाई जाती है, किस तरह से उनको अलग अलग उम्र में उनकी किस तरह की एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज भी बहुत मायने रखती है। एक्सरसाइज और डाइट क्या है, अभी गर्मियों में क्या डाइट देनी चाहिए, सर्दियों में क्या डाइट देनी सर्दियों में क्या डाइट देनी चाहिए इनको, जी जी जी। उसका भी बहुत तो जैसे अभी बच्चा है, जी ये नए लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और एज में छोटे हैं स्वरूप बना, लेकिन आप उनको नया ना समझें, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है और बचपन से घोड़े देखते आ रहे हैं अपने घर में। तो ये नए लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बात है कि बच्चा अगर आप घर में पैदा हुआ या बाहर से लेके आए, तो उसको आप, अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये नए लोगों के लिए है कि क्या उसकी आप बचपन से लेके और उसके बड़े होने तक, स्टैलियन बनने तक, किस तरह की एक्सरसाइज बदलाव आता है, और कौन से मौसम में कैसे कैसे एक्सरसाइज दी जानी चाहिए, कैसी उम्र में कैसी एक्सरसाइज देनी चाहिए, दी जानी चाहिए, और फिर स्टैलियन बनने के बाद में क्या एक्सरसाइज दी जानी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ जी कि जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है। जैसे आप अभी इसकी बात कर रहे थे, डल श्रृंगार की 5 महीने अपने पास आया है, जी अब क्या इसकी रूटीन रहा आपके चारों? इसको एक टाइम तो एक्सरसाइज देनी ठीक है। सुबह दो या शाम को दो। तो बचपन में अभी 5 महीने का है, उसको क्या एक्सरसाइज देंगे? अभी जैसे हमने इसको लंजिंग में कर दिया, अच्छा, छोटे बच्चे को छोटे बच्चे को जो 5 महीने का लेके खुला छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे एक बार तो उसको मोरे से, उसको क्या है कि छोटे बच्चे को एकदम माँ को छोड़ के आता है एकदम से, तो खुला छोड़ नहीं सकते। जी जी अब धीरे धीरे उसको पहले मोरे में पकड़ के एक आदमी, उसको हमारे आदमी जो है जी जी जी, उनको पकड़ के घुमाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा संभाल के, बिल्कुल संभाल के। और उसको अपने आप खुला भी छोड़ के भगा दौड़ा जाता है कि खुला छोड़ दिया और अपने आप? खुला तो देखो जी, एक बार वो समझ जाए हाँ, जगह अपनी, ये जगह अपना है कि ये मेरा इस्तबल है और यहाँ अपनी प्लेसिंग समझ जाए जी, हाँ, यहाँ का सारा समझ जाए, फिर धीरे धीरे उसको खुला छोड़ा जाता है। खुला छोड़ा जाता है। ठीक है। फिर देख गर्मियों में जैसे एक्सरसाइज कम होती है बहुत ज्यादा जी, और सर्दियों में फिर एक्सरसाइज के साथ जितनी आप डाइट दे रहे हो, डाइट के साथ एक्सरसाइज दो। हाँ, जितनी आप डाइट दे रहे हो उतनी एक्सरसाइज दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट भरे जा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं है तो कोई मतलब नहीं। और 4 दिन दी और 1 दिन नहीं दी एक्सरसाइज, 4 दिन दी आपने और 1 दिन नहीं दी, और 1 दिन दी और 4 दिन नहीं दी, मतलब नहीं, वो भी नहीं है। रूटीन में डेली देना ही देना है आपको। जी 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 जी। तो बहुत ही अनुशासित होके खुद को भी रहना पड़ता है, और घोड़ों में भी उतनी अनुशासन बहुत ज़रूरी है कि एक घोड़े को बचपन से लेके बड़े होने तक, अगर आपको उसको उस कैटेगरी का बनाना है कि उसको लोग ब्रीडिंग के लिए लोग अपनी घोड़ियाँ लेके आएँ और शो में उस घोड़े को देखना चाहें, तो उस घोड़े के लिए घोड़े से ज़्यादा खुद को अनुशासित होना पड़ता है। जैसा कि स्वरूप बना ने बताया कि बचपन से लेके और बड़े होने तक उसकी एक्सरसाइज और उसका रूटीन रहता है, उसके डाइट का रूटीन रहता है। तो ये सब बातें बहुत जानने योग्य है, आप लोगों को समझनी चाहिए, नए लोगों को समझनी चाहिए। सिर्फ घोड़ा खरीदना और घोड़ा बेचने पे फोकस ना करें, सीखने योग्य बातें नए लोगों को बहुत ज़रूरी हैं। घोड़ा रखना ही नहीं है, घोड़े को हर चीज़ समझनी चाहिए मालिक को। जी 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 जी। अब रख लिए, फार्म बना लिया, 4 घोड़े रख लिए, मतलब 4 घोड़े रख लिया।